Hello everyone, this is Ajad Singh and you are again welcome to my YouTube channel English with Ajad Sir. Dear students, पिछले वीडियो में हमने टेंस की डेफिनेशन जानी थी, टाइम और टेंस के बीच डिफरेंस डिस्टिंक्शन को जाना था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस भी किए थे। हमने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया था। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्यों ताकि आपके पास हर ज़रूरी नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन जितने भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ आप तक पहुँच सके और आप उनका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में कोई एक्शन जो कंटिन्यू होता है उसके लिए, उसको शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ये तो आप सभी को पता है इस बारे में। हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है जो कि किसके साथ होता है? इज का। ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का होता है। एम के साथ, एम किसके साथ प्रयोग होता है? आई के साथ। और यू, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन जो होता है उसके साथ आर का प्रयोग होता है। अब चलिए चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। जैसा कि हमने पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे स्ट्रक्चर्स, सेम वही स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेम तरीके से राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, यू कैन अंडरस्टैंड देम वेल यूजिंग योर ओन इंटेलेक्ट, देयर इज नथिंग सो डिफिकल्ट। नेगेटिव सेंटेंस, शालिनी इज नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ब से पहले हमने क्या लगाया है? नोट का प्रयोग किया है, जैसा कि हमने पिछले सेंटेंसेस में भी किया था। ठीक है। यू आर नॉट राइटिंग योर आंसर्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। फिर और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें इंटेरोगेशन यानी कि इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है दोनों, यानी कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग भी होगा और नोट का भी। जैसे एम आई नॉट रीडिंग माई बुक, इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये थे आपके बेसिक बातें जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो यूज होती हैं। चलिए अब इसके यूजेस करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड विद फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ उनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे नाउ, दीज डेज, यानी कि नाउ, दीज डेज, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट, स्टिल। इस तरह के जो वर्ड्स आ जाते हैं जिनमें कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो कर देते हैं ये, तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे रमेश इज़ वर्किंग इन ए फैक्ट्री दीज डेज। आजकल रमेश एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, जैसे कि दीज डेज आ गया। ही इज़ टीचिंग, ये दीज डेज जो है ना आजकल काम कर रहा है, मतलब इन दिनों आज वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ टीचिंग इन दिस स्कूल नाउ ए डेज। आजकल क्या हो रहा है? वो एक स्कूल में, इस स्कूल में पढ़ा रहा है। अब ये दूसरा रूल देखिए इसमें कहाँ यूज होता है। पहला तो इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना बच्चों। फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते समय जब कोई काम चल रहा होता है तो उसको हम किस में शो करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे कि बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? यानी आप जो देख रहे हैं, आप जब बोल रहे हैं उस समय काम चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, सोहन इज राइडिंग ए हॉर्स, द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट। ये सब क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के ही एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ये बोलते समय, जैसे कहते कोई किसी को आप कहोगे कि भाई पोस्टमैन देखो आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, इट मीन्स यानी कि काम तो उस समय जारी है खड़े होने का उसका। और यानी कि सोहन इज राइडिंग ए हॉर्स, आप देखो सोहन घुड़सवारी कर रहा है, तो आपके बोलते समय वो काम चल रहा है। तीसरा अगला रूल देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच में नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए भाई ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि उस एक्शन को शो करने के लिए जो शायद बोलते समय तो नहीं चल रहा हो लेकिन जनरली चल रहा होता है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, या फिर मैं कहूं कि आई एम रीडिंग शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर की कोई भी रचनाएं आजकल मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो हो सकता है मैं बोलते वक्त नहीं पढ़ रहा हूं, हो सकता है मैं बोलते वक्त किसी से बात कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं कहीं घूम रहा हूं, है ना, ये बात कही तब मैंने, लेकिन यानी कि उन दिनों मैं पढ़ रहा था। कहने का मतलब कभी जब मेरे को समय लगता था या जब मैं अपने पूरे यानी जो डेली रूटीन है वो करने के बाद जब मेरे पास समय होता था तो मैं पढ़ता था। निश्चित तौर पर दे आर बिल्डिंग ए न्यू हाउस, वे एक नया घर बना रहे हैं। मतलब ये थोड़ी है कि 24 घंटे वो घर बनाने में लगे हुए, यानी मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, बना रहे हैं वो एक घर। मतलब एक और देखिए, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, मैं अंग्रेजी यानी इंग्लिश ग्रामर पे एक किताब लिख रहा हूँ। अब किताब लिखने का मतलब 24 घंटे 24 घंटे 7 दिन किताब ही थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो काम जनरली चल रहा हो लेकिन हो सकता है बोलते समय वो नहीं चल रहा हो, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वैसे ही इसमें भी ये रूल है, टू इंडिकेट सर्टेन प्रोग्राम और डिसीजन शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, यानी कि निकट भविष्य में होने वाले कोई भी जो प्रोग्राम है, कोई भी काम है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, आज रात सिनेमा जा रहा हूँ या जाऊँगा, ठीक है। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल कल आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। वी आर होल्डिंग ए सेमिनार नेक्स्ट मंथ, ठीक है, हम अगले महीने एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। इस तरह से यानी कि जो निकट भविष्य में होने वाला जो कोई भी जो प्रोग्राम है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। एक और यूज है इसका, टू शो इंटेंशन और लाइकलीहुड। इंटेंशन मीन्स इरादा, या फिर लाइकलीहुड मतलब किसी चीज़ की कोई संभावना भी हो सकती है। जैसे आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, अब जैसे मैं मेरे फादर इन लॉ से मिलने जा रहा हूँ या मिलने वाला हूँ, मिलने मतलब आपके मिलने का इंटेंशन है उनसे, फादर इन लॉ से, ठीक है, ये इंटेंशन के लिए है। ही इज़ गोइंग टू डाई, अब आपको कैसे पता कि वो कब मरेगा, लेकिन आपको लगा कि शायद उसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि वो मरने वाला है, तो इसलिए इसमें क्या है, उसके मरने की संभावना है। ही इज़ गोइंग टू डाई। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा इस वीडियो को हम नहीं लेंगे, सिर्फ 2 ही टेंस करेंगे इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि परफेक्ट मीन्स यहाँ पे कंप्लीट के लिए है, जहाँ काम कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट में जहाँ कंप्लीट काम हो जाता है वहाँ उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इसमें आपको पता ही है, परफेक्शन वाले यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें हैज़ और हैव यूज होती है। वो बात अलग है कि उसमें बीन और लग जाता है कॉन्टिन्यूस में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है, आपको भी पता है, जैसे कि ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हैज़ का प्रयोग होता है। और हैव यू, वी, दे, आई और कोई प्लूरल नाउन जो होता है सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। अब चलिए इनकी सेंटेंसेस को देख लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने पिछले अभी कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। सेम स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। राधा हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, दे हैव वोन द मैच। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब से पहले नोट लगा देते हैं हम, ठीक है, जैसे शालिनी हैज़ नॉट लर्नड हर लेसन, यू हैव नॉट रिटन योर आंसर्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लेते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देते हैं। तो देखिए, हैव यू सेंट हर ए मैसेज, हैव यू लर्नड योर लेसन्स, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और नेगेटिव में
वर्ब से पहले नोट लगाते हैं। तो ये सेम कंडीशन, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हैव यू नोट पब्लिश्ड अ बुक, हैव दे नोट वोन द मैच। तो शायद स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है और फिर भी मैंने खोल के अच्छे से बताया है आपको। अब इसके यूज़ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और इसका यूज बहुत किया जाता है, जनरल रूटीनली भी किया जाता है। हम बहुत काम जब इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान भी बहुत यूज किया जाता है इसका। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड एंड हैज देयरफॉर सीज्ड टू हैव इट्स कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम। देखिए, उस एक्शन को शो करने के लिए जो अभी अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है और इसीलिए उसका प्रेजेंट से कनेक्शन भी कट गया है। अब चलिए एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, जैसे कि इसमें दे रखा है कि ही हैज जस्ट क्लोज्ड द शॉप। उसने अभी अभी यानी अभी अभी उसने अपनी दुकान बंद की है। मान लो कि आपको कोई किसी अर्जेंट खाने पीने की या कोई अर्जेंट किराने के सामान की आवश्यकता पड़ गई, आप दुकान में जाएंगे, शाम का समय है, देर हो गई है और वहाँ पर आपको दुकान पे ताला लगा हुआ मिलता है और वहाँ जाते हैं तो आपको कोई मिल जाता है खड़ा हुआ, तो वो कहेगा कि यार अभी अभी वो गया है, अभी अभी मतलब थोड़ी देर पहले वो बंद करके दुकान और वो गया है। ठीक है, तो आई हैव जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली, मैं अभी ही दिल्ली से आया हूँ। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, सी हैज़ गॉन विद हर फादर। ये सब क्या है, यानी वो एक्शंस हैं जो कि कुछ समय पहले ही खत्म यानी कि पूरे हुए हों। ठीक है, चलिए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट स्टार्टेड समटाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। देखिए, उस एक्शन को शो करने के लिए जो पास्ट में किसी समय पर शुरू हुए हों और अब तक यानी कि प्रेजेंट मोमेंट तक, वर्तमान तक, बोलते समय तक जारी हों। लेकिन ऐसे एक्शंस में हम देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो यहाँ यूज हो रहा है इन टेंस सेंटेंसेज में हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि सी हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, यानी कि वो पिछले सप्ताह से बीमार है, मतलब पिछले सप्ताह बीमार हुई थी और अब तक वो बीमार है ही। दे हैव नॉट कम हियर फॉर मैनी मंथ्स, वो कई महीनों से यहाँ नहीं आए हैं। तो इसका मतलब समझ गए, यानी जो पास्ट में किसी समय पे काम शुरू हुआ हो और वर्तमान तक चल रहा हो, यानी उसकी बीमारी अब तक जारी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टू इंडिकेट पास्ट एक्शंस ऑफ विच टाइम इज नॉट गिवन, मतलब उन पास्ट एक्शंस को शो करने के लिए जिनका समय दिया हुआ नहीं हो, जिनका टाइम दिया हुआ नहीं हो। जैसे कि भाई इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने दे रखा है, देखिए, ही हैज़ बीन ए फेमस एक्टर, मतलब वो एक प्रसिद्ध एक्टर रहा है, लेकिन कब रहा है, वो कब रहा है, इसका समय नहीं दे रखा है। आई हैव रीड शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर पढ़ लिया है, तो कब पढ़ा है आपने, उसका भी टाइम नहीं दे रखा। ही हैज़ बीन, लेकिन आपने पढ़ा तो है ना, काम तो हो गया पास्ट का। ही हैज़ बीन टू अमेरिका, वो अमेरिका गया हुआ है, यानी गया तो था पास्ट में, लेकिन उसका टाइम नहीं दिया गया कि कब गया है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट रूल पे आते हैं हम, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इसमें कुछ जो शब्द हैं उनके साथ कुछ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेज होती हैं, उनके साथ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आपका है ऑलरेडी है, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार, एज यट, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स, यट, बिफोर, है ना। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही प्रयोग होते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई सो फार, यानी मैंने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। द टीम हैज़ नॉट अराइव्ड अप टिल नाउ में भी, यानी कि अप टिल नाउ जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है।